मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हाची मैन दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही के दिनों में बहुत ही जबरदस्त ये दवाई का काम है और नाम भी है, और ट्रैक्टर कंपनी की ये दवाई है। और दोस्तों, इस दवाई का इसलिए भी बहुत ज्यादा बोलबाला है क्योंकि जब सारी दवाइयां फेल हो रही है सोयाबीन और मूंगफली में, तो हाची मैन ही ऐसी दवाई है जो तमाम तरह के खरपतवारों को नष्ट कर रही है, उड़ा रही है। 2-3 दिन में ही इसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हाची मैन को आप कौन कौन सी फसल में उपयोग में ले सकते हैं, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे, इसकी डोज के बारे में बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको हाची मैन दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल करना है, कौन सी फसल में करना है, कौन से मौसम में करना है, अन्य कोई दवाई मिलानी है या नहीं मिलानी है, ये सारी जानकारियां देंगे वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि जो हाची मैन दवाई है, इसका मुख्य रूप से उपयोग आप सोयाबीन मूंगफली की फसल में कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही केवल और केवल आपको सोयाबीन और मूंगफली में ही करना है और किसी में नहीं करना, क्योंकि इसका टेक्निकल नाम है दोस्तों क्विज़ेलाफॉप इथाइल 7.5% है और इमेजिथापर 15% फॉर्मुलेशन में है। चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती सबको एक ही दवाई निपटा देगी, बिना किसी जरूरत के, बिना क्लोबिन की डिब्बी के, बिना वासाग्राम के, बिना गैलेक्सी के, बिना किसी दवाई के। एक ही दवाई सारा कचरा मार देगी, सोयाबीन का हो चाहे मूंगफली का हो। इसलिए आपको दवाई करनी है तो रुक जाइए, एक बार ये वीडियो देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद में अपने मन को टटोल लिए कि हम जो दवाई करते आ रहे हैं और हाची मैन जो दवाई है, इसमें क्या अंतर है। जी हां दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले बता देते हैं आपको इसकी डोज। जी हां दोस्तों, बहुत कम डोज लेनी है इसकी, मात्र 175 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज लेनी है। अगर मैं 1 एकड़ की बात करूं तो आपको 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं। अब 10 स्प्रे टैंक कौन से लगाने? जो 16 लीटर की टंकी होती है ना, जो किसान कंधे पर लेकर स्प्रे करता है, नीले रंग की, नारंगी रंग की, हरे रंग की, वो वाली। उसमें मात्र 18 ml, 17.5 ml, 18 ml दवाई डालनी है हाची मैन, मात्र 18 ml दोस्तों। भूल नहीं होनी चाहिए, जो डोज बताई है वो ही डोज डालनी है। 1 एकड़ में 10 टंकी लगाइए, सारे कचरे से मुक्ति पाइए। ना बोकना बचेगा, ना काचरे की बेलड़ियां बचेगी, ना सकड़ी पत्ती बचेगी, ना चौड़ी पत्ती बचेगी, ना गाजर घास बचेगा, ना आधा शीशा बचेगा, ना सावा बचेगा, ना कुछ बट्टा बचेगा, ना कुछ बचेगा। सारा घास साफ है दोस्तों। ये जी हां, अब आपको महत्वपूर्ण बातों में और जानकारी दे देते हैं। ये अद्वितीय रसायन विज्ञान है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 2 टेक्निकल हैं, दोहरी क्रिया से काम करता है, इसलिए काम बहुत ज्यादा फास्ट होता है, रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। सोयाबीन पर कोई झटका नहीं लगता है, मूंगफली पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है, केवल खरपतवार ही मरता है। सोयाबीन हो चाहे मूंगफली, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं आता है। तेज क्रिया क्यों? क्योंकि वापस से 2 टेक्निकल हैं। भाई, तू सकड़ी पत्ती को मार, मैं चौड़ी पत्ती को मारूंगा, दूसरी दवाइयां मिलाने की जरूरत ही नहीं है। ये मिलाओ, वो मिलाओ, गोंद मिलाओ, बासाग्राम मिलाओ, क्लोबिन मिलाओ, ये सब टेंशन ही खत्म है। केवल हाची मैन डालो और 2 घंटे तक ये कामना करो कि बारिश नहीं होनी चाहिए। 2 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। वर्षा की स्थिरता, इसको पूरा करने के लिए केवल 1 से 2 घंटे वर्षा मुक्त अवधि की आवश्यकता होती है। संयंत्र प्रणाली में अवशोषण, किसी भी दवाई के साथ में आप इसको मिलाकर कर सकते हैं, लेकिन हमारी आपसे नम्र निवेदन है, आपको दूसरी दवाइयां इसके साथ मिलानी नहीं है। वैसे कोई भी खरपतवार नाशक हो, उसके साथ में कीटनाशक, फफूंदी नाशक या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं मिलता है,
लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। अन्य कोई खरपतवार नाशक दवाई आप इसमें जरूर मिला सकते हैं, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। मूंगफली और सोयाबीन में घास और चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए पूरी तरीके से समाधान है, कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। अब दोस्तों, फसल के लिए सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? यह अनुशांसित मात्रा में मूंगफली सोयाबीन की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जो डोज बताई है वो डोज अगर आप डालते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं है दोस्तों। कोई फसल में झटका नहीं लगेगा, कोई पत्ते नहीं जलेंगे, कोई फसल बैठेगी नहीं, कोई फसल को किसी भी प्रकार का भूरापन, कालापन या मुरझायापन नहीं आएगा, ना सोयाबीन में ना मूंगफली में। उपज में वृद्धि। अब उपज में वृद्धि कचरे की दवाई कैसे कर देगी साहब? वो ऐसे करेगी कि खरपतवारों के प्रारंभिक नियंत्रण में परिमाण स्वरूप अधिक उपज होती है। अगर आप शुरुआत में इसका उपयोग कर देंगे, खरपतवार खत्म हो जाएगा तो पौधे को हवा पानी बहुत अच्छे से मिलेगा। आप उसमें कोई जाइम, कोई टॉनिक, कोई लिक्विड फर्टिलाइजर या किसी भी प्रकार का कोई पीजीआर डालेंगे तो वो केवल फसल को ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि खरपतवार तो खेत में रहेगा ही नहीं। अब जो दवाई है, जो टॉनिक आपने डाला है, वो केवल और केवल फसल में पहुंचेगा तो फसल तंदुरुस्त होगी, जड़ें बहुत अच्छी होगी, फूल बहुत अच्छा आएगा, पौधे का सर्वांगीण विकास होगा, पौधे में रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी आएगी, दाना अच्छा बनेगा। सोयाबीन है तो ऑयल परसेंटेज अच्छा आएगा, मूंगफली है तो बहुत ज्यादा अच्छा दाना बनेगा। एक मूंगफली में 3 से 4 दाने भी लग सकते हैं, वो वैसे बीज पे डिपेंड करता है। ये चौड़ी पत्ती और घास के खरपतवारों के उभरने के बाद नियंत्रण के लिए एक व्यापक स्पेक्ट्रम शाकानाशी, चौड़ी पत्ती के बाद में, कचरा उगने के बाद में आप इसको करो तो बहुत जबरदस्त इसका काम होता है। ये जड़ प्रणाली और पत्ते द्वारा अवशोषित एक प्रणालीगत शाकानाशी है। आप चाहे इसको पत्ते में डालो, जड़ में डालो, पौधे में डालो, कहीं भी डालो, ये ऑटोमेटिक पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खरपतवारों को मार देगा और पौधा बच जाएगा। सोयाबीन और मूंगफली बच जाएगी, बाकी सब साफ। ये लंबे समय तक खरपतवार नियंत्रण देता है और बाद की फसल के लिए सुरक्षित है। एक और सबसे बड़ी खासियत है इसमें कि सोयाबीन और मूंगफली में तो खरपतवारों को मारता है, लेकिन आगे आने वाली जो फसल है, सर्दी की फसल, जैसे सरसों हो गया, धनिया हो गया, गेहूं हो गया, उनमें इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है। वो आराम से आप उसी खेत में कर सकते हैं जिस खेत में आपने सोयाबीन और मूंगफली करी थी, बोई थी, काटी थी। उसी फसल में, उसी खेत में आप वो चीज कर सकते हैं। ये थी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सावधानियों की। जी हां दोस्तों, बच्चों को हाचीमैन दवाई से दूर रखना है, क्योंकि ये एक केमिकल है, एक क्या बोलते हैं हम, विषैला पदार्थ है, तो बच्चों की पहुंच से दूर होना चाहिए। क्योंकि ये लिक्विड है, बॉटल को अच्छे ढंग से हिला लेना है इस्तेमाल करने से पहले, साफ पानी लेना है, ठंडा वातावरण होना चाहिए, सुबह का समय हो तो आनंद ही अलग आए, नमी बहुत अच्छी होनी चाहिए। खरपतवार नाशक कोई भी दवाई हो, नमी बहुत पर्याप्त होनी चाहिए, तभी दवाई का काम बहुत अच्छा करती है खरपतवार नाशक दवाई। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए। खाली पेट तो कभी भी खेत में नहीं जाना है। अच्छा सा आहार लेकर, प्रभु का नाम लेकर दवाई का स्प्रे करने जाना है। सुबह सुबह के समय या शाम के समय स्प्रे करें, दिन में स्प्रे करने से बचें। ज्यादा वर्षा हो तो स्प्रे नहीं करना है। 2 घंटे तक तो बारिश आनी नहीं चाहिए दोस्तों, कोई सी भी दवाई हो, यह आपको ध्यान रखना है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल, जो कट नोजल बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना, मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एक मात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, आसपास के खेतों में नहीं जाए, मानव शरीर पर वापस आकर नहीं लगे। जहां दवाई का स्प्रे करना है वहीं दवाई का स्प्रे होना चाहिए, ताकि बॉटल का पूरा यूज हो जाए, एक एक बूंद का यूज हो जाए। और स्प्रे कालीन के रूप में, जैसे कालीन बिछाते हैं ना, जमीन पे कोई जगह नहीं दिखती, वैसे ही स्प्रे करना है, ताकि कोई जगह छूटे नहीं। जहां जगह छूटी वहां कचरा भी छूट जाएगा, खरपतवार बच जाएगा। इसलिए ये ध्यान आपको रखना है। डिब्बों, पैकेट, चाहे हाचीमैन का हो चाहे अन्य कोई भी दवाई का हो, इस्तेमाल करने के बाद में तोड़ मोड़ के नष्ट करके या तो जमीन में गाड़ दें, या फिर रिसाइकल करना हो तो उसको, बॉटल को अच्छे ढंग से धो के कबाड़ी वाले को बेच दें। और अन्य सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मछली पालन के क्षेत्र में, मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आपको दवाई का इस्तेमाल बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही ज्यादा समझ के करना है, ताकि उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो इस हाचीमैन दवाई के स्प्रे करने से। वरना वो भी एक तरह से खेती ही है,
उनको नुकसान होगा तो आपके कहीं ना कहीं इनकम में नुकसान जरूर होगा। तो ये सावधानियां आपको अक्षरशः अपनानी है दोस्तों जब भी आप हाचीमैन दवाई का स्प्रे करें। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एफएमसी कंपनी की फर्टेरा दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फर्टेरा दवाई जो कि बहुत ही ज्यादा विख्यात है, बहुत ही ज्यादा जिसका नाम है और बहुत ही ज्यादा जो प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ में, बहुत ही जबरदस्त वीडियो लाएंगे फर्टेरा दवाई का, और इसमें आपको फर्टेरा दवाई की तमाम खासियतें बताएंगे और बताएंगे कि क्यों धान के किसान को, चावल के किसान को फर्टेरा दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से और व्यापक रूप से। आप बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दूसरे किसान भाइयों के साथ में शेयर जरूर करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए दोस्तों प्रणाम, नमस्कार। आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।